Hello children, in previous video we have seen the physical properties of metal. अब हम इस वाले वीडियो में नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. ओके, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स. तो एक बार ये बात देखें कि बहुत कम हमारे नॉन मेटल है बट बहुत ज़्यादा हमारे मेटल्स हैं. तो देखो यहाँ पे आप सबको पता है हमारे नॉन मेटल सिर्फ इतने हैं. ये जो ग्रीन है ना, ये आपके नॉन मेटल हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन. बाकी ये सारे के सारे मेटल्स हैं. समझ रहे हैं आप? तो देखो ये बहुत कम है नॉन मेटल और आपके मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं. तो हम लोग देखें. यस, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन. देखो यहाँ पे कार्बन है. यस, सल्फ़र, सल्फ़र है. आयोडीन, आयोडीन देखो यहाँ पे आई जो है नीचे, ये आयोडीन है. ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है. हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, एक्सेट्रा. द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैशियस. ठीक है, तो देखो हमारे जो मेटल होते हैं वो नॉर्मली आपके सॉलिड होते हैं, है ना. ये आप सबको पता होगा कि आपके जो मेटल हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं एक्सेप्ट वन. हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है. और आप सब जानते हैं कौन सा नॉन मेटल है. देखो यहाँ पे जो ये Hg है ना, दिस इज़ मरकरी. ये जो मरकरी है ये आपका लिक्विड स्टेट में है. अदरवाइज सारे के सारे ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो मेटल्स हैं ये सब आपके सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, अब देखो हम लोग नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे या तो सॉलिड है या गैसेस है. तो देखो आपका कार्बन सॉलिड है, नाइट्रोजन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस सॉरी, आपका सिलिकॉन जो है वो सॉलिड है, फॉस्फोरस सॉलिड, सल्फ़र सॉलिड है आपका. ठीक है, सेलेनियम जो है, ये सेलेनियम जो है सॉलिड है. आपका फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, आपका आयोडीन गैस है. ठीक है, यहाँ पे देखो एक आपको ऐसा दिख रहा है जो गैस के फॉर्म में नहीं होता, वो है ब्रोमीन. आपका आयोडीन सॉलिड है बेटा, सॉरी, आपका आयोडीन सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, गैस नहीं है. क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपकी गैसेस है, बाकी सारे आपके सॉलिड स्टेट में. ठीक है, देखो जो ये ब्रोमीन है ना, ये आपका एक्सेप्शन है. और क्या एक्सेप्शन है? ये लिक्विड स्टेट में आता है. तो देखो दो आपको बड़े इंपॉर्टेंट याद रखने हैं. ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है और लिक्विड है, और आपका मरकरी जो कि एक मेटल है और लिक्विड है. समझ में आया? ठीक है, नाउ सी, do non-metal also have physical properties similar to that of metals? Let us find out. अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ विल सी एन एक्टिविटी 3.7. यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों के सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं. कोल, देखो इसे आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, ये आपका कोल है. ठीक है, और आप सब लोगों ने कोल देखा होगा. ग्रेफाइट, ये आपका ग्रेफाइट है, जो हमारी पेंसिल की लेड होती है, दैट इज़ ग्रेफाइट. तो देखो कार्बन के ये दो फॉर्म हैं. कार्बन के एक्चुअली 3 फॉर्म होते हैं, कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड. तो आप लोगों ने डायमंड भी देखा हुआ है ना. तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है. अब हम ये बोल सकते हैं कार्बन आपका सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फ़र. तो देखो आप लोगों का ये सल्फ़र है. देखो ये येलो कलर का जो आपको ये सॉलिड दिख रहा है, आप इसे क्रश करेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा. तो ये येलो कलर का जो पाउडर है ये आपका सल्फ़र है. नेक्स्ट वन इज़ आयोडीन. सो दिस इज़ आयोडीन. सी, इसे प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, दिस इज़ योर आयोडीन. आयोडीन भी आपका सॉलिड स्टेट में है. ओके, एंड द लास्ट वन इज़ ब्रोमीन. सो सी, देखो ये ब्रोमीन वाटर है, दिस इज़ इन लिक्विड स्टेट. नाउ सी, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1. तो 3.1 जो आपकी बहुत पहले कोई टेबल होगी जिसे हम लोगों ने स्किप कर दिया. Discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. तो देखो सबसे important चीज़ जो होती है वो होता है exceptions. ठीक है, तो हम लोग उसको properly देखते हैं. तो आपका first है, देखो all metals except mercury. यहाँ पे आपको क्लिक होना चाहिए. हम लोग यहाँ पे फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं. सारे मेटल किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के. एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. तो आपको कोई भी मेटल लिक्विड या गैसियस स्टेट में नहीं मिलेगा
सब सॉलिड स्टेट में मिलेंगे और एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। तो आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो किसी और मेटल के बारे में नहीं आएंगे, आपसे क्वेश्चन आएंगे ही मरकरी के बारे में, ओके। और ये हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप आयरन रॉड लें और उसको फिर आप मेल्ट कर दें, ठीक है, वो 1500 डिग्री सेल्सियस पे कहीं मेल्ट करती है और फिर आप बोलो ये तो लिक्विड स्टेट है। नहीं, हम ये जो फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ओके। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आप सबको पता है, इसीलिए हम उन्हें कुकिंग वेसल्स की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेटल्स जो होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट देखो, अब जैसे हमने आयरन की बात की Fe, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 1500 डिग्री सेल्सियस अटेन करना नॉर्मल कंडीशन में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। तो देखो ये बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका मेटल्स का। नाउ हमारी जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट की, अब उसमें देखो एक्सेप्शन फिर से आ गया। कौन कौन से एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम, है ना। बाकी सारे जो मेटल्स हैं, सारे के सारे मेटल्स का बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दो मेटल्स को छोड़ के, और वो कौन कौन से हैं, सीजियम एंड गैलियम। देखिए आपका जो गैलियम है वो यहाँ पे है एल्यूमिनियम के नीचे, और आपका जो सीजियम है वो देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 कम है। मेल्टिंग पॉइंट तो लो है, पर कितना लो, इतना लो है कि अगर आप उसको अपनी पाम पे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। सोचो आपकी बॉडी टेम्परेचर से वो मेल्ट हो जाते हैं। कौन कौन, गैलियम और सीजियम। कितना लो मेल्टिंग पॉइंट है, आप सोच के देखो, आप कोई मेटल को पकड़ रहे हैं और वो मेल्ट हो रहा है ना, तो मतलब हम लोग आयरन मैन जैसे हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपका जो गैलियम और सीजियम है, ये किसी भी नॉर्मल इंसान के भी आप पाम पे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है, ओके। सो ये आपका एक्सेप्शन में है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड इज आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल। हम सबको पता है सॉलिड स्टेट में है। अब देखो हमने अभी अभी आयोडीन देखा था। अब ये बताइए कि आपको आयोडीन को देख के लग रहा है ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आना चाहिए? थोड़ा सा शाइनी शाइनी नहीं लग रहा, मेटल जैसा नहीं लग रहा। तो देखो आयोडीन का क्या एक्सेप्शन है, इट इज़ लस्ट्रस, ये शाइन करता है। ये एक ऐसा नॉन मेटल है, सिर्फ आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करता है लाइक अ मेटल। तो ये भी एक्सेप्शन हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हुआ। नाउ थर्ड पॉइंट, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है। कार्बन एक नॉन मेटल है, आप सबको पता होना चाहिए ये। दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब देखो हम लोगों ने अभी अभी थोड़ा सा उसके फॉर्म्स के बारे में बात की थी। इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉलिड जो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम लोग जो फोर्थ चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको हम जब पढ़ेंगे तो आप उसमें और डिटेल में देखेंगे एलोट्रॉप्स क्या है। अब देखो कार्बन के 3 एलोट्रॉप है। कौन कौन सा, डायमंड एक एलोट्रॉप है, दूसरा आप लोगों ने अभी ग्रेफाइट देखा था, और थर्ड आपने कोल देखा था, ठीक है। ये 3 इसके एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन आपका ये 3 एलोट्रॉप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलो देखते हैं। आप देखो नॉन मेटल है ये। नाउ सी, ये जो डायमंड है इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है ये जो डायमंड है। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, जनरली जो नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं ना एज़ कम्पेयर टू मेटल। तो आपके जो मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल आया जिसका एक एलोट्रॉप जो कि है डायमंड, वो आपका हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। मतलब जो नेचर ने बनाया है उन सब्सटेंस में सबसे हार्ड जो है वो है डायमंड। डायमंड किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का। तो हम ये बोल सकते हैं कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप है जो कि है डायमंड, जो कि आपका हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इससे ज़्यादा हार्ड नेचर में कुछ नहीं बनता, ठीक है। नोन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो ये भी एक्सेप्शन आया। हम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि जो मेटल्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेराज जो आपके नॉन मेटल्स होता है उनका मेटल्स से कम होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट डायमंड आपका यहाँ पे एक एक्सेप्शन के फॉर्म में आया कि भाई ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट तो है ही, इसके अलावा इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। ये चीज़ क्लियर हुई। नाउ अब आप लोगों ने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब आपको फिर से पता है कि कोई ना कोई एक्सेप्शन आना है, और वो एक्सेप्शन कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप।
तो आप याद रखेंगे कार्बन के 2 एलोट्रॉप, डायमंड और ग्रेफाइट एक्सेप्शन में आते हैं। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली एक्टिंग सब्सटेंस और ग्रेफाइट इज़ अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और देखो कितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है ये कि जो ग्रेफाइट है ना, ये आपकी जो बैटरीज आती है ना ऐसे वाली, इसके अंदर अगर आपने कभी बैटरी को ओपन करने की कोशिश की है तो आप इसके अंदर ना देखेंगे एक रॉड होती है। ये जो रॉड होती है ना, ये आपकी ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है। और इस पर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक्सेप्शन अब आपको समझ में आया। देखो एक्सेप्शन में हमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें देखी हैं। नाउ फोर्थ, एल्कली मेटल। सबसे पहले देखते हैं एल्कली मेटल क्या होता है। देखो बच्चों, एल्कली मेटल्स कौन होते हैं? ये जो है ये हम सब 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है हाइड्रोजन को छोड़ के, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और इसको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। और ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं उसे हम एल्कली बोलते हैं। तो ये जो है हमारे, ये क्या है? एल्कली मेटल। तो देखिए एक बार हम एल्कली मेटल के बारे में क्या बोल रहे थे। एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो आपके सोडियम और पोटेशियम है वो इतने सॉफ्ट है कि आप एक शार्प नाइफ से उसको ईजिली कट कर सकते हैं। तो देखो मेटल जो कि बहुत हार्ड होते हैं, उनको अगर नाइफ से कट किया जा रहा है तो इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। इसलिए ये एक्सेप्शन में आए कि ये जो तीनों हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सॉफ्ट हैं जिसको हम ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इन तीनों की डेंसिटी भी लो है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, मतलब ये भारी भी बहुत कम है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। बहुत ज़्यादा लो नहीं है पर हाँ लो है, मतलब आपका अगर गैलियम और सीजियम के कंपेयर में देखें तो उससे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। हमें क्या करना है, इसमें मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फ़र पाउडर लेना है। अब दोनों को इमेजिन करो कि मैग्नीशियम रिबन कैसा दिखता है और सल्फ़र पाउडर कैसा दिखता है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, जो हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है, ठीक है, हमने बर्न किया हुआ है मैग्नीशियम रिबन को। कलेक्ट द एशेज फॉर्म एंड डिज़ोल्व देम इन वाटर। तो हम लोग इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। तो देखो ये मैग्नीशियम है, इसको बर्न किया मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आपका क्या मिलेगा? वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो देखो वाटर में डिज़ोल्व करके गैस करो क्या मिलेगा। सब लोग पॉज करके गैस करो। यस, इट विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपका ये मिलेगा। अब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को हमें चेक करना है कि वो एसिडिक या बेसिक है। आप गैस कर सकते हो क्या मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? आई होप गैस कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हैं तो इट्स अ बैड थिंग, ठीक है। अभी आपको ये गैस करना आना चाहिए। तो ये आपका हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपका पक्का बेसिक होगा। अगर ये बेसिक होगा तो आप लोगों को पता है कि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, सल्फर। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। जो रेड लिटमस है वो ब्लू में हो जाएगा और जो ब्लू है वो ब्लू में ही रहेगा। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक? तो आपका आंसर होगा बेसिक। नाउ बर्न सल्फ़र पाउडर। अब हम सल्फ़र पाउडर को बर्न करेंगे। तो देखो बर्न करके देखिए, सल्फ़र पाउडर को अगर आप बर्न करेंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा? वेरी गुड, SO2, ठीक है। अब देखो ये जो SO2 फॉर्म हुआ है, इसे हम लोग इसके जो ये गैस होती है, ऑफकोर्स गैस होती है ना SO2 गैस, ठीक है। अब इसके ऊपर ना हम लोग जब ये बर्न हो रहा होगा, सपोज आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर सल्फ़र था, देखो येलो कलर का सल्फ़र होता है, आपने इसको बर्न किया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ऊपर एक और टेस्ट ट्यूब इसकी इन्वर्टेड फॉर्म में लगाएंगे और जो भी गैस रिलीज़ हो रही है उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सल्फ़र टू कलेक्ट द फ्यूम प्रोड्यूस। अब ये जो फ्यूम आए हैं इसमें देखो, अब ये जो टेस्ट ट्यूब है ना जिसको हमने इन्वर्टेड फॉर्म में लगाया था, इसको लेंगे और इसमें देखो कुछ फ्यूम्स हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के, इसमें वाटर डालेंगे और इसको बंद करके शेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें शेक करेंगे तो देखो क्या हुआ, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस थी, वाटर के साथ इसको शेक किया तो बताओ कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको? सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कुछ बनता हुआ दिख रहा है? कुछ एसिडिक बनता हुआ दिख रहा है? सल्फ्यूरस एसिड बनती है ना, H2SO3 बनती है सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आया? तो देखो एसिड बन रही है,
तो आपको पता है कि ये जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगी और रेड लिटमस सेम रहेगा। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, तो हमें पता है ये एसिडिक होगी। अब देखो एक चीज़ आप लोग, मैग्नीशियम एक मेटल था, उसने आपको बेसिक सॉल्यूशन दिया, उसका ऑक्साइड जो था वो बेसिक नेचर का था। सल्फ़र एक नॉन मेटल है, इसका जो ऑक्साइड है वो आपका एसिडिक नेचर का आया। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जो आपका मेटल होता है, मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होगा, हमेशा 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 बेसिक होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा 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 एसिडिक होगा। ये चीज़ हम कर सकते हैं कंक्लूड। तो देखो आपको अगर याद है तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने मेटलिक ऑक्साइड जो कि किस नेचर की है, बेसिक, इसका रिएक्शन एसिड के साथ कराया था, याद है? तो देखो ये MgCl बनाएगा और यहाँ पे वाटर बन जाएगा, है ना। वहीं पे ही नॉन मेटलिक ऑक्साइड, जिसमें हमने देखो सल्फर एक नॉन मेटल है तो उसकी ऑक्साइड ले ली हमने लास्ट चैप्टर में। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल, कार्बन भी एक नॉन मेटल है, इसकी जो ऑक्साइड है उसका रिएक्शन हमने एक बेस के साथ कराया था। समझ में आया क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता था कि ये जो मेटलिक ऑक्साइड, याद रख लो, मेटलिक ऑक्साइड जो होती है बेसिक होती है नेचर में, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपकी एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें पता है वाटर और आपका सोडियम आपका सोडियम कार्बोनेट बना था ना, ये दोनों चीज़ें बनी थी ना, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। तो देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, क्या है वो लाइन? नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। जब वाटर में अगर हम नॉन मेटल की ऑक्साइड को डिज़ोल्व करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड होती है, वेयर एज जो आपके ऑन अदर हैंड मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी मेटल ले लेगा, उसकी ऑक्साइड दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसका लिटमस के साथ क्या टेस्ट होगा, है ना। कोई भी नॉन मेटल ले लेगा, तो अब देखो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। नॉन मेटल को याद रख लो, बाकी सारे बचे हुए मेटल हो जाएंगे, है ना। नॉन मेटल आपके कुछ थोड़े से ही हैं, जो आप वीडियो में जो आपका मैं पीरियोडिक टेबल आपको सेंड भी करूँगी, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखें। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल। अब देखो फर्स्ट क्या है, इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या होगा? वेरी गुड, मरकरी, Hg, वेरी गुड। सेकेंड, कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। जल्दी जल्दी, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं? वेरी गुड, इट विल बी पोटेशियम, सोडियम, लिथियम भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जल्दी से याद करो कि हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन था? आपका आंसर है सिल्वर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, पुअर कंडक्टर, क्योंकि सारे मेटल तो अच्छे कंडक्टर ही हैं, हमने 1-2 देखे थे जो पुअर कंडक्टर हैं। एंड द आंसर विल बी लेड, Pb, लेड, ठीक है। Pb उसका सिंबल होता है, लेड का सिंबल है Pb, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबल है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी बीटन इनटू शीट इज़ कॉल्ड मेलेबल, ठीक है। और या फिर आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बीटिंग इनटू शीट, बीटिंग अ सब्सटेंस इनटू शीट इज़ कॉल्ड मेलेबल। इसके एग्जाम्पल में आप मेटल लिख देंगे, ठीक है। डक्टाइल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी, या फिर आप बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सब्सटेंस इनटू वायर इज़ कॉल्ड डक्टाइल, और वो भी कौन सा है? मेटल, इसका आंसर होगा, ठीक है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज से डील करेंगे।